हाँ जी। तो अगर आप याद करो 11th क्लास को, तो वहां पे सोल प्रोप्राइटर्स होते थे हमारे पास। सोल प्रोप्राइटर हमारे पास कौन कौन से अकाउंट बनाते थे, और फिर पार्टनरशिप कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, हम इन्हें समझेंगे। सोल प्रोप्राइटर अकाउंट्स बनाया करते थे ट्रेडिंग अकाउंट। सोल प्रोप्राइटर में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता था, और इससे निकाला जाता था ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इससे क्या निकाला जाता था, ग्रॉस प्रॉफिट। कोई टेंशन की बात नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेसेस अगर ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, तो वो भी क्या बनाते थे, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेसेस भी क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट आप सीख चुके हो ऑलरेडी 11th क्लास के अंदर। ठीक है, और अगर आपने नहीं भी सीखा तो भी कोई घबराने वाली बात है नहीं। यहाँ पे उस ट्रेडिंग अकाउंट का इतना कोई यूज है नहीं। फिर भी बता देता हूँ कि फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आया करते थे। तो सोल प्रोप्राइटर हो या फिर पार्टनरशिप बिजनेस हो, दोनों ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और कॉन्टिन्यूड अकाउंट होता है जिसका नाम होता था हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अभी आपको नोट नहीं करना है, मैं नोट करने का टाइम दे दूंगा आपको। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट केवल सुनते रहो, बहुत जरूरी है आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होना। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनरशिप बिजनेसेस भी बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पीछे क्या रीजन होता है बनाने का, वो ये होता है कि ये चाहते हैं कि बिजनेस से नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है वो पता करें। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है वो पता करें। ठीक है, और ये भी आप 11th क्लास में सीख चुके हो। और जिन्होंने नहीं सीखा उनके लिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। सपोज करो एक बिजनेस सेल्स करता है। ठीक है, सेल्स करता है 100 रुपीज की। तो जितने भी उस 100 रुपीज के, सपोज करो एक पेन सेल करता है, तो इस पेन को बनाने से रिलेटेड जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सपोज करो इस पेन को बनाने से रिलेटेड 30 रुपीज का डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 70। बट क्या केवल मैन्युफैक्चरिंग के ही खर्चे होते हैं, जवाब है नहीं। और भी खर्चे होते हैं। ठीक है, जैसे ऑफिस के खर्चे होते हैं, एडवर्टीजमेंट के खर्चे होते हैं, कुछ लॉसेज होते हैं, कुछ मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो बाकी सारे जो खर्चे वो कहाँ से माइनस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाके माइनस होते हैं। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, लेट्स टेक इट 50। इसके बाद जो प्रॉफिट निकलता है दैट इज 20, ये हमारा नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट कि हमारे पास फिर थर्ड अकाउंट जो बनता है वो यहाँ पर बनता है बैलेंस शीट्स। क्यों बनता है सोल प्रोप्राइटर में बैलेंस शीट, इसलिए बनता है क्योंकि जो भी प्रॉफिट निकलता है वो लास्ट में ले जाकर कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, वो लास्ट में कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है जो भी यहाँ से नेट प्रॉफिट निकलता है। यानी अगर किसी इंसान ने 10,000 रुपीज लगाए हैं और प्रॉफिट हुआ है 20 रुपीज का, तो उसका एंड में टोटल कितना बैलेंस हो जाता है, 10,020 रुपीज। सारा का सारा पैसा एक इंसान को मिल जाता है। बट यहाँ पे दिक्कत आती है कि ये जो प्रॉफिट है दैट इज 20 रुपीज, यहाँ पे दो लोग हैं, तो इन दो लोगों में किस तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि इनकी कोई ना कोई रेशियो हो सकती है। सपोज करो इनकी रेशियो है 3:2। तो 3:2 का मतलब ये हुआ कि किसी इंसान को 12 रुपीज मिलेंगे और किसी इंसान को 8 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉफिट को प्रॉब्लम होगी डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो इसीलिए इस प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, पार्टनरशिप बिजनेस एक और अकाउंट एक्स्ट्रा बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जिसका क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सॉरी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कुछ भी नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल अकाउंट। जो भी नेट प्रॉफिट निकल के आया है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का अकाउंट होता है, कि ये पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से अपोर्शन होगा, अपोर्शन यानी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब एक और बात हो गई, याद करो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर देते थे। बट यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट जो है वो जब डिवाइड होगा तो कैपिटल कितने लोगों की होगी, दो लोगों की होगी। क्या इन दोनों के कैपिटल्स में भी चेंज आ जाएगा, जी हाँ बिल्कुल चेंज आ जाएगा। तो ये लोग एक अकाउंट और बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स, पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये लोग जो पार्टनर्स हैं वो दो एक्स्ट्रा अकाउंट बनाते हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ताकि ये पता कर सके कि उन्होंने प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, कि ये पता करे कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके बाद उनके एंड में कैपिटल क्या हो गई है। और एट लास्ट वो एक चीज बनाएंगे, वो है बैलेंस शीट्स। ठीक है, वो क्या है? बैलेंस शीट्स। तो ये तो हम पहले भी बनाया करते थे, बैलेंस शीट यहाँ पे बनती थी, यहाँ पे बनती है। लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ये दो नए अकाउंट बनाने पड़ते हैं, जिसको हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो आप लोग के पास 1 मिनट का टाइम है, आप फटाफट ये सब चीजें कॉपी कर लो। आप चाहो तो केवल और केवल इतना पोर्शन भी कॉपी कर सकते हैं, केवल इतना, पार्टनरशिप बिजनेस कौन कौन सा अकाउंट बनाते हैं। और अगर आपको ज्यादा डिटेल में नोट करना है तो आप ये पूरा नोट कर सकते हो। ठीक है, नोट करने के बाद प्लीज मुझे मैसेज बॉक्स में बताएं। इन केस आपको डाउट है तो आप डाउट लिखें। सबसे पहले सलोनी ने किया है, सलोनी ने कहा सर डन। तनीषा ने भी कहा सर डन। ये वो बच्चे हैं जो शायद मेरे साथ साथ नोट कर लेते हैं, या फिर ये सुपरसोनिक स्पीड से काम करने वाले हैं। जो भी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। सलोनी कहती है कैसे हो? सलोनी जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ। असली एंजॉय तो आप ही कर रहे हो। देखी थी मैंने वीडियोस। हाँ, सलोनी कहते हैं क्यों सर, मैं एंजॉय नहीं करते बेचारे। मयंक ने कहा डन। वेरी गुड मयंक। वेटिंग फॉर भूमिका, मधु एंड आकांक्षा। हाँ, तनीषा कहते हैं भैया पार्टी कब दोगे? तनीषा मैं आज ही पार्टी दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ मैं आज ही पार्टी दे रहा हूँ। और पार्टी है ताज होटल में। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं कम से कम 100-150 लोगों को एक साथ पार्टी दूंगा। ठीक है, तो जिन लोगों को पार्टी चाहिए वो प्लीज आ जाना। आज क्यों, बस ऐसे ही मन खुश है मेरा। और किसी को, और हाँ, जी भर के खाना, जो मर्जी सो खाना है खाओ। ताज होटल में। ठीक है, आकांक्षा और भूमिका आप लोग का वेट हो रहा है यार, जरा जल्दी करो। मधु ने भी कर लिया है। तनिषा कहती हैं उस दिन भी फास्ट था तब दे रहे थे सलोनी, मुंबई वाले या दिल्ली वाले? आकांक्षा ने डन कर लिया। हाँ, बची है भूमिका, आई होप भूमिका ने भी कर ही लिया होगा। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग आगे। भूमिका ने भी कर लिया। बढ़ते हैं हम लोग आगे और ये समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप लोग लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले भी आप लिखने का काम कंप्लीट करो मेरे साथ साथ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहला है, इट इज
It is prepared after profit and loss account. Profit and loss account. Second, it is prepared prepared to share or distribute the profit by different names such as interest, salary, commission, among partners. Among partners. ठीक है? उसके बाद हम लोग लिखेंगे जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज. और इसमें स्टार्ट करेंगे when interest on capital is allowed. When interest on capital is allowed. एंट्री होती है हमारे पास interest on capital account debit to partners capital or current account. Okay. When amount is taken out from profit and loss appropriation, तो एंट्री क्या हो जाती है, यहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. when salary or commission is provided. When salary or commission is provided. ठीक है. और यहाँ पर हमारे पास सब चीजें सेम रहेंगी. when taken out from profit. when taken out from profit. तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से चार्ट बनता रहेगा आपका. जर्नल एंट्री क्या होगी. जर्नल एंट्री होगी हमारे पास सैलरी और कमीशन टू पार्टनर अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट.
एक एक बात समझोगे आप लोग, बेफिक्र रहना, ठीक है, हर एक बात डिस्कस करेंगे हम लोग। व्हेन टेकन आउट फ्रॉम प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to salary or commission, salary or commission. When when amount when amount is transferred to general reserve, इसकी एंट्री क्या होती है हमारे पास? इसकी एंट्री होती है, यहाँ ना लिख के ना, इसे केवल यहाँ पे लिखना कि यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी नहीं जाता, केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। और वो एंट्री होती है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व या टू रिजर्व। फोर्थ, when interest on drawing is charged, when transferred to profit and loss appropriation account, profit and loss appropriation account। तो एंट्री फर्दर क्या होती है? पर एंट्री होती है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और यहाँ पर एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट एंट्री, खत्म टॉपिक। लास्ट एंट्री, when profit is transferred, profit is transferred, profit and loss appropriation account debit to partners capital or current account, when loss is transferred, when loss is transferred, partners capital account debit to profit and loss account, profit and loss appropriation account। ठीक है, ये सारी एंट्रीज होती है। फटाफट कॉपी करो और फिर मुझे बताओ आपने अगर कर लिया तो मैसेज बॉक्स में। आकांक्षा ने सबसे पहले किया है, वाओ।
बात सासी कर रही थी लग रहा है। मधु ने भी कर लिया, वेरी गुड। मयंक ने भी कर लिया, वेरी गुड। सलोनी ने भी कर लिया, वाओ। तनिषा ने भी कर लिया। कौन बच गया? भूमिका बच गई। हाँ, बस भूमिका रह गई है। सर वो है ही नहीं। कहाँ गई भूमिका? भूमिका को क्या हुआ? भूमिका कहाँ पर है? शायद मे भी नेटवर्क इशू हो गए होंगे। सर वो यूके जा रही है। यूके कौन सा है? उत्तराखंड वाला यूके ना? अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई टेंशन की बात नहीं है। ये चीजें हो जाए तो उसके बाद हम लोग एक चीज और नोट कर लेंगे साइड बाय साइड ही। वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक बस ये वाला काम आप लास्ट और कर लो, फिर हम लोग डिस्कस डिस्कस खेलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेट। बस ये लास्ट काम है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट सीख। क्योंकि जब मैं चर्चा करूंगा इस पे तो मुझे लग जाएंगे कम से कम 15-20 मिनट। और 15-20 मिनट तक मैं आपको समझाता रहूंगा कि इसमें क्या है, कैसे है, कैसे कैसे चीजें की जाती है। यहाँ पर आता है हमारे पास पर्टिकुलर्स। यहाँ पर आता है आपके पास अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन केस अगर लॉस है तो, लॉस है तो यहाँ पे लिखते हैं टू नेट लॉस, बट लॉस नहीं लिखते हम, सीधा इस चीजों को डील करना स्टार्ट। टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे ए और बी पार्टनर है हमारे पास, तो ए बी टोटल अमाउंट यहाँ। टू सैलरी, लेट्स से केवल ए को ही मिलती है, बी को कुछ भी नहीं मिलता, तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। टू कमीशन टू पार्टनर, ए बी। ए को नहीं मिलती, बी को कमीशन मिलती है। कोई प्रॉफिट जो हम डिवाइड नहीं करना चाहते, टू जनरल रिजर्व। अगर कोई हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो यहाँ आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर आएगा। ए और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है। और इसके बाद जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास टू प्रॉफिट, सॉरी टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A&B। काम खत्म। ये फाइनल चीज थी जो नोट करनी थी आपको। एक ये कंप्लीट करने के बाद मुझे बताना, इसके बाद फिर केवल बातें करेंगे हम लोग। आकांक्षा सबसे पहले, मधु उसके बाद, सेकंड रनर अप तनीषा ने भी कर लिया, वेरी गुड। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सलोनी ने भी कर लिया, मयंक ने भी कर लिया, एंड आई होप क्लास में जितने लोग हैं उन सबने कर लिया। ठीक है, तो देखो आप लोगों ने कितने सुंदर सुंदर और क्या क्या बातें नोट करी हैं। ये सारी बातें आपने नोट करी हैं। ठीक है, इन बातों को थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं और फ्रेश स्टार्टिंग करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई देखो, पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट होता है इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, राइट। जो भी प्रॉफिट होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो दो तरीके हैं, या तो प्रॉफिट को सिंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, या तो प्रॉफिट को सिंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर प्रॉफिट को अलग अलग नेम से डिस्ट्रीब्यूट करो, बाय डिफरेंट नेम। ठीक है, बाय डिफरेंट नेम, यानी डिवाइड तो हम लोग प्रॉफिट ही कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट के अलग अलग नाम होंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होगा। जैसे कि सेम प्रॉफिट, लेकिन हम उसे कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से दे रहे होंगे पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, क्योंकि देखो जिन्होंने कैपिटल लगाई है ज्यादा या कम, वो पहले ही एग्रीमेंट कर ले कि भाई देखो हम कैपिटल लगा रहे हैं, हमें इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। ठीक है, जैसा एग्रीमेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। या फिर वो डिमांड कर सकते हैं कि हम काम करेंगे तो हमारे को सैलरी देना। ठीक है, एग्रीमेंट हो सकता है कि प्रॉफिट को वो मांगे एज कमीशन। ठीक है, या फिर वो प्रॉफिट को मांगे किसी और तरीके से। तो प्रॉफिट आफ्टर ऑल द अबव थिंग, प्रॉफिट आफ्टर ऑल ऑफ द अबव। समझ में आ रही है बात? यानी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल तरीके से भी हो सकता है, बट सिंपल तरीके से होगा तो हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल रेशियो बनानी होगी। अगर डिफरेंट नेम से होगा, यानी प्रॉफिट ही कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नेम से दिया जाएगा पार्टनर को, कभी सैलरी के नेम से दिया जाएगा पार्टनर को, कभी कमीशन के नेम से दिया जाएगा, तो कभी नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से ही दे दिया जाएगा। और कई कई बार तो हो सकता है कि पार्टनर को ये सारी चीजें मिल रही हो। ठीक है, यानी अल्टीमेट हमें प्रॉफिट डिवाइड करना ही सीखना है, और इसी के लिए हमारे पास बना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, लेकिन आप लोग जानते हो ना, अकाउंट्स के अंदर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो, अकाउंट के अंदर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो, आपको हर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करनी होती है। और आप लोग को पता है, ट्रांजैक्शन की जो हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, सैलरी प्रॉफिट नहीं होती। सलोनी जी प्रॉफिट ही होती है, मैंने बताया कि है तो ये प्रॉफिट ही, बस उसके नेम डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिट ही है, बस अलग अलग नामों से दिया जा रहा है। मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा इन डेप्थ भी। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन जो है वो जर्नल एंट्री के फॉर्म में प्लेस की जाती है, और जब हम जर्नल एंट्री के फॉर्म में उन्हें बताते हैं, तो हमारे को इन सारे ट्रांजैक्शंस को रीड करना आना चाहिए। ठीक है, यानी हर ट्रांजैक्शन जो भी आप कर रहे हो थ्रू जर्नल एंट्री, वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ कह रही है, बात कर रही है, आपको वही सीखना है कि वो क्या बात कह रही है। ठीक है, आओ हम लोग सीखते हैं। दोस्तों, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दोगे, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दोगे, तो क्या इससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी? हैंड रेज करके बताओ। ठीक है, हैंड रेज करो अगर आप एग्री करते हो कि हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पार्टनर की कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेट तो वो उसके प्रॉफिट ही है जो कि उसके कैपिटल में जुड़ेगा। मधु ने हैंड रेज किया कि हाँ सर, बिल्कुल जायज बात है। आकांक्षा भी कहती है, हाँ।
अच्छा, चौधरी जी ताली बजा रहे हैं, ठीक है। और सलोनी और तनीषा, क्या आप लोग को नहीं लगता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जब उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो एंट्री क्या करते हैं हम, देखो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज हो गई। समझ में आई बात? फिर दूसरी बात, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए तो एक एक्सपेंस है, क्योंकि फर्म को तो देना पड़ रहा है ना, फर्म के लिए तो एक्सपेंस है। फर्म ये एक्सपेंस कहाँ से देगी? आउट ऑफ प्रॉफिट देगी। उसने अपने बाहर के खर्चों के लिए तो एक अकाउंट बनाया हुआ है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन अंदर के लोगों को प्रॉफिट बांटने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस। तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अल्टीमेट कहाँ से चार्ज कर लेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो अगले एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी यही काम हम लोगों ने सारी एंट्रियों में किया, यही बातें एंट्री कर रही है। पढ़ना सीखो, एंट्रियों से बात करना सीखो। ये इंटरेस्ट दिया और ये प्रॉफिट में से निकाल लिया, प्रॉफिट में से निकाला। कितने सिंपल सी बात थी। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट निकालते हैं और पार्टनर्स को दे देते हैं, है ना? इसी तरीके से सैलरी की एंट्री होगी। अब सैलरी की एंट्री खुद बनाने की कोशिश करो। सैलरी की एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी भी दे रहे हैं, है तो वो प्रॉफिट है जो कि पार्टनर के कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर वही बात, ये सैलरी कहाँ से आएगी? ये सैलरी आउट ऑफ प्रॉफिट दी जाएगी। और एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हमें पार्टनरों के बीच में बांटना है वो कहाँ पड़ा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, यानी प्रॉफिट में से सैलरी निकाल के पार्टनर को दे दिया। कमीशन की एंट्री आप लोग को समझ में आ जाएगी। और इसी तरीके से प्रॉफिट को डिवाइड करने की एंट्री होगी। प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी? अगर आप प्रॉफिट दोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये एंड का प्रॉफिट है, इसे कहाँ भेज दोगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट जब आप बांटोगे तो पार्टनर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो आई होप आपको सारी जर्नल एंट्री समझ में आ गई होगी कि वो क्या कहती है। ठीक है, पार्टनर को दो, प्रॉफिट में से निकाल लो। ठीक है, अब आप लोग अपने मन के डाउट्स निकालें और मुझे नेक्स्ट मीटिंग में डाउट्स बताना। ठीक है, आपको अभी 2 मिनट में 1 मिनट में नेक्स्ट मीटिंग की आईडी मिल जाएगी। हाँ जी, अपने डाउट्स विंडो मैंने ओपन कर दिया है। जिनको अभी कहीं पर भी डाउट है यहाँ तक में वो प्लीज बताएं, अदरवाइज आप लिखो नो डाउट, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आप लोग केवल नो डाउट लिखो, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अनिशा कहते हैं नो डाउट। नो डाउट, जिस किसी को भी डाउट है प्लीज मुझे बता देना। आकांक्षा ने भी कहा नो डाउट, ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इन सारी जर्नल एंट्रीज का मतलब समझ में आ गया होगा कि ये जर्नल एंट्री आपसे बात करना चाह रही है, रटने की बात ही नहीं है, रटने की बात ही नहीं है। आप इनकी सारी बातें समझ गए क्या? पार्टनर को इंटरेस्ट दिया, उससे उसकी कैपिटल बढ़ गई। और ये जो इंटरेस्ट दिया कहाँ से दिया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट निकाल लिया। दूसरा, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या किया? सैलरी और कमीशन निकाला, और उसके बाद वो किसे दे दिया? पार्टनर को दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने एक चीज यहाँ पर है आपके पास, जनरल रिजर्व। दोस्तों, जनरल रिजर्व वो प्रॉफिट होता है जो हम पार्टनर को देते ही नहीं है। ठीक है, ये वो प्रॉफिट होता है जो कि हम पार्टनर को देते नहीं है, इसीलिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं गया। इसीलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं गया। ये कहाँ गया? केवल प्रॉफिट एंड लॉस से निकल गया, केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस से निकल के साइड में रखा चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू जनरल रिजर्व। अब यहाँ पे आती है एक चीज जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो क्या होता है इसे समझते हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब, अगर पार्टनर ने कैपिटल लगाई है तो फर्म उसे इंटरेस्ट देगी। लेकिन अगर पार्टनर ने पैसे निकाल लिए हैं, यानी विड्रॉ कर लिए हैं, ड्राइंग्स कर ली है, तो उसको फर्म को चुकाने पड़ेंगे। क्लियर हो गई ना बात?
अगर किसी पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लगाई है, ठीक है, कैपिटल लगाई है, तो फर्म उसे क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। क्लियर। लेकिन अगर किसी पर्सन ने या किसी पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग कर रखी है, तो ड्राइंग के बदले में पार्टनर को इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। इससे फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यही यहाँ पे जर्नल एंट्री है। जरा इस जर्नल एंट्री का मतलब समझो। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे आप देखो तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट हुआ है। डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि इंटरेस्ट चुका रहा है वो, और चुका रहा है तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक है, या फिर उसका करंट अकाउंट कम हो जाएगा। कैपिटल और करंट अकाउंट का डिफरेंस हम लोग बाद में सीखेंगे। फिलहाल एज ऑफ नाउ आप समझ सकते हैं कि कैपिटल जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मेट में। और क्योंकि इससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, पहले प्रॉफिट में से पैसा निकल रहा था तो प्रॉफिट डेबिट हो रहा था, अब प्रॉफिट में पैसा ऐड हो रहा है तो प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारे के सारे काम करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बच जाए, ये सारे के सारे काम करने के बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बच जाए, तो वो हम क्या करते हैं, पार्टनर को दे देते हैं। जैसे कि अगर पार्टनर को दे देंगे तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस होगा तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। आई होप ये सारी बातें मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी होंगी और आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं उस अकाउंट की, क्यों, जो कि हमें फॉर्मेट में बनाना होता है। ठीक है, ये वो फॉर्मेट है जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन का बनाना होता है। तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि ये अकाउंट बनता है तुरंत बाद किसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थोड़ी देर के लिए समझना। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर आपके पास एंड में बैलेंस आता था ना, नेट प्रॉफिट। यहाँ पे एंड में क्या आता था आपके पास, नेट प्रॉफिट आया करता था, राइट। ये जो नेट प्रॉफिट आया, अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप होता था तो हम लोग इसी प्रॉफिट को उठा के कैपिटल में ऐड कर देते थे, है ना। इसी प्रॉफिट को उठा के आप कैपिटल में ऐड कर देते थे। क्योंकि ये हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है, और पार्टनरशिप बिजनेस में इस प्रॉफिट को अलग अलग नेम से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसे हम लोग क्या करते हैं, एक अकाउंट में भेजते हैं जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मीन्स डिवाइड, प्रॉफिट को डिवाइड करने का अकाउंट। और ये प्रॉफिट यहाँ पे आ जाता है, और फिर हम इस प्रॉफिट को अलग अलग नेम से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से इसमें से, इस प्रॉफिट में से पैसा निकालते हैं। कभी हम लोग पार्टनर को सैलरी देने के नाम से इस प्रॉफिट में से पैसा निकालते हैं। कभी हम लोग पार्टनर को कमीशन देने के नाम से इस प्रॉफिट में से पैसा निकालते हैं। जनरल रिजर्व वो पैसा है जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करते, इसलिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं है। और ये सारा काम करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो उसे हम लोग रेशियो में डिवाइड करके पार्टनर को दे देते हैं। और इस तरीके से पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट है वो अलग अलग नेम से पार्टनर्स के पास पहुंचता है। बताओ क्लियर या नॉट क्लियर? अगर क्लियर है तो आप लिखेंगे ऑल क्लियर, और अगर डाउट है तो आप लिखेंगे डाउट। मैंने सारी बातें अपनी कंप्लीट कर दी, फिर क्वेश्चन करेंगे। मयंक कहते हैं ऑल क्लियर। ठीक है। हिमांशी कहती है ऑल क्लियर। हिमांशी मेरे ख्याल से इनका दूसरा नाम है। हिमांशी कहते हैं डाउट, सॉरी हिमांशी डाउट कहती है। ओके हिमांशी, मैं आपका ना माइक का ऑप्शन दे रहा हूँ, दोबारा बता दो। ठीक है, मैं आपको एक एक करके ऑप्शन दूंगा बात करने का मुझसे। ठीक है, पहले मैं हिमांशी को ऑप्शन देता हूँ। हिमांशी पूछो क्या डाउट है। सर लास्ट वाला नहीं समझ आया मेरे को। लास्ट वाला कौन 779। सा, कौन सा वाला जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है? यस यस सर। हाँ देखो, इस प्रॉफिट में से आप डिफरेंट डिफरेंट नेम से चीजें दे देते हो। जैसे आपने ये दिया, जैसे आपने ये दिया, जैसे आपने ये दिया, ठीक है, इसमें से कुछ पैसा ये दे दिया। लेकिन अगर इतना सब कुछ देने के बाद भी प्रॉफिट बच जाए, तो वो आप क्या करते हो, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हो किसी रेशियो में। अब ये रेशियो हो सकता है कि पहले ही डिसाइड हो, 1:1, 2:1, तो ये प्रॉफिट डिवाइड कर देते हैं बचा हुआ प्रॉफिट। ठीक है। और तनीषा, अब आपकी बारी, प्लीज पूछो। अच्छा तनीषा ने तो कह दिया क्लियर।
बाकी लोग भी मुझे बताओ जरा, जो बच गए हैं, बाकी लोग भी बताओ जो बच गए हैं। ऑल क्लियर डाउट? अच्छा, तनीषा कहते हैं सेम डाउट था, क्लियर हो गया, मधु कहने क्लियर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ तक सारी बातें क्रिस्टल क्लियर है, तो इसका मतलब अब हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं। देखा, सारी बातें हम लोगों ने समझ ली। आओ एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करूंगा मैं, ठीक है, उसके बाद आपको हम देंगे कुछ क्वेश्चंस। आओ पढ़ो मेरे साथ साथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है। The partnership deed provides that Prem was to be paid a salary of 2,500 per month. Very important note, per month. Manoj was to get a commission of 10,000 per year. Okay. Interest on capital was allowed at the rate 5% per annum, and interest on drawing was to be charged at the rate 6% per annum. Okay, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग वाज 1250। ऑलरेडी गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग क्या है, 1250 है। एंड मनोज की ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना है, 425। ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स वर 10,000 एंड 7500। कितनी खुशी की बात है, उसने हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है और हमसे कैलकुलेट भी कुछ नहीं करवा रहा। उसने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग भी दे रखा है, यानी हमारे को केवल और केवल चीजों को पुट करना है। द फर्म्स नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज 90,575। और आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट बना लेंगे। आओ मेरे साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब तो आप लोग के लिए बचकाना क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई बात रही नहीं। ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखूंगा बार बार। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आएगा, 90,575। ठीक है। अब इसमें से आप चीजें देना स्टार्ट करो। यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रेम एंड मनोज। ठीक है, प्रेम एंड मनोज। अमाउंट कितना है दोस्तों, अमाउंट कितना है, प्रेम का अमाउंट है 10,000, मनोज का अमाउंट है 7500। इन टोटल इट इज 17,500। उसके बाद है सैलरी। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी, और सैलरी किसको दिया जा रहा है, सैलरी दिया जा रहा है हमारे पास केवल और केवल प्रेम को। तो यहाँ लिखेंगे प्रेम, और प्रेम को सैलरी दिया जाएगा, वो है हमारे पास 2,500 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाई 12। ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 12 5 60 6 12 2 14 24, सॉरी 24 प्लस 6 30,000। ठीक है। आकांक्षा थैंक यू। उसके बाद है हमारे पास टू कमीशन, और ये दिया जा रहा है मनोज को, और मनोज को सीधा कमीशन दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है मनोज को कमीशन, 10,000 रुपीज का। तो ये आ गया मनोज का कमीशन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, तो हम लोग लिख लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रेम एंड मनोज। प्रेम को 1,250 की ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चुकानी है, और इसको 425 की। इन टोटल इट इज 5,71675। ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं। तो भाई हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना था, इन दोनों का सम था
उसे हम लोगों ने अलग अलग नेम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चेक करते हैं कि क्या कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा हुआ है हमारे को, जो अब हमारे को देना है। क्या कुछ अभी प्रॉफिट बचा हुआ है, लेट्स सी। तो ये आ जाता है हमारे पास 90,575 प्लस 1675, 92250, 92250। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैसे मुझे पता है कि सम ज्यादा ही आने वाला है 92250, तो उसमें से माइनस कर लेते हैं। 17,500, 30,000 एंड 10,000। ये आ रहा है 34,750। 34,750, ये क्या है, टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट। एक चीज, छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे। इसे ना नेट प्रॉफिट नहीं कहते दोस्तों, ठीक है। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसको अभी मैं चेंज करा दूंगा आपको पीछे। इसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। इसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। टू डिविजिबल प्रॉफिट। मैंने ध्यान नहीं दिया, जल्दी जल्दी में लिखवा दिया। ठीक है, टू डिविजिबल प्रॉफिट, और यहाँ पर आएगा प्रेम एंड आएगा मनोज। प्रेम और मनोज 3:2। तो इसको डिवाइड कर देंगे अगर हम 3:2 में, तो ये आएगा हमारे पास 20,850। 20,850 और मल्टीप्लाइड बाय 2, 13,809। ये मैंने उल्टा लिख दिया इसका। 20,850 इसका है, 20,850 एंड 13,900। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। डन एंड क्लियर लिख के आपको बताना है कि आपको समझ में आ गया और आपने कर लिया। आकांक्षा ने कहा डन एंड क्लियर। हिमांशु यस क्लियर। मयंक ने कहा डन एंड क्लियर। तनीषा ने भी थम्स अप कर दिया कि सर नोट हो गया और क्लियर भी हो गया। ओके। हाँ, आप लोग को जो छोटी सी चीज चेंज करनी है, तो जल्दी जल्दी में भूल गया था, वो ये था। इसको आप चेंज कर लो, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट को हटा के यहाँ पे आपको क्या लिखना है, टू डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, टू डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, बस यही, और कोई मिस्टेक नहीं। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट होता है। तो आई होप कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला टॉपिक जो है टोटली क्लियर हो गया होगा। कुछ और क्वेश्चंस थे जो मुझे कराने थे, बट कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो ये क्वेश्चन है आप लोग के होमवर्क, जिसे आपको डील करना है। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसका एसएस ले सकते हो। सर प्लीज कैन आई सी दैट पेज अगेन। बिल्कुल, ये लो, ये लो, देखो। हो जाए तो मुझे बताना। डन, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क है, जो कि मुझे पक्का पता है कि आप लोग इनमें से कुछ ही क्वेश्चन करोगे, कुछ करोगे नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग एक बार इसे ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चन प्लस ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके फिर मुझे डन लिखो, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो। डन मयंक, डन हिमांशु, डन मधु, डन। वेरी वेरी गुड। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, सी यू, सायनारा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय। बाय।